अक्सर आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज करते होंगे, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, वो जाने वाला था, मुझे पढ़ना चाहिए था, हम पढ़ सकते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में वाला है, वाली है आते हैं तो उसके लिए हम इज एम आर के साथ टू का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है मैं जाने वाला हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई एम टू गो। आई एम टू गो मीन्स मैं जाने वाला हूँ। इसी तरह आप निगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं, जैसे कि वो जाने वाला नहीं है, तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही इज़ नॉट टू गो। ही इज़ नॉट टू गो। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, जैसे कि क्या वो पढ़ने वाला है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। तो इसका इंग्लिश हो जाता है इज ही टू रीड। इज ही टू रीड मीन्स क्या वो पढ़ने वाला है। इसी तरह और भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है आप क्यों जाने वाले हैं। जब सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ और कैसे हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। तो इसका इंग्लिश हो जाता है वाई आर यू टू गो। वाई आर यू टू गो मीन्स आप क्यों जाने वाले हैं। तो आप इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को ईजिली इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है मैं जाने वाला था। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में वाला था, वाली थी का सेंस आता है, तो उसके लिए हम वॉज वर्ड के साथ टू का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई वॉज टू गो। आई वॉज टू गो मीन्स मैं जाने वाला था। निगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं, जैसे कि वो जाने वाला नहीं था, तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही वॉज नॉट टू गो। ही वॉज नॉट टू गो मीन्स वह जाने वाला नहीं था। निगेटिव सेंटेंस में वॉज और टू के बीच में नॉट का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है क्या वह पढ़ने वाला था। तो जब भी सेंटेंसेस क्या से शुरू हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। तो इसका इंग्लिश हो जाता है वॉज ही टू रीड। वॉज ही टू रीड मीन्स क्या वह पढ़ने वाला था। अगला सेंटेंस है आप क्यों जाने वाले थे। तो इसका इंग्लिश हो जाता है वाई वर यू टू गो। वाई वर यू टू गो मीन्स आप क्यों जाने वाले थे। WH टाइप सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। तो इस प्रकार आप इस तरह के सेंटेंसेस को भी इजीली इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेंटेंस है मुझे जाना चाहिए था। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए था का सेंस आता है, तो उसके लिए शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई शुड हैव गोन। आई शुड हैव गोन मीन्स मुझे जाना चाहिए था। अगला सेंटेंस है उसे जाना नहीं चाहिए था। तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही शुड नॉट हैव गोन। ही शुड नॉट हैव गोन मीन्स उसे जाना नहीं चाहिए था। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय शुड और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है क्या उसे पढ़ना चाहिए था। तो इसका इंग्लिश हो जाता है शुड ही हैव रीड। शुड ही हैव रीड मीन्स क्या उसे पढ़ना चाहिए था। यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो सबसे पहले हम शुड का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। अगला सेंटेंस है हमें कब पढ़ना चाहिए था। तो इसका इंग्लिश हो जाता है व्हेन शुड वी हैव रीड। व्हेन शुड वी हैव रीड मीन्स हमें कब पढ़ना चाहिए था। तो WH टाइप सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद शुड का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। तो इस प्रकार आप इस तरह के सेंटेंसेस को भी इजीली इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेंटेंस है मैं जा सकता था। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में सकता था, सकती थी या फिर सकते थे का सेंस आता है, तो उसके लिए कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में बना सकते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई कुड हैव गोन। आई कुड हैव गोन मीन्स मैं जा सकता था। अगला सेंटेंस है वह काम नहीं कर सकता था। तो इसका इंग्लिश हो जाता है
ही कुड नॉट हैव डन वर्क। ही कुड नॉट हैव डन वर्क मीन्स वह काम नहीं कर सकता था। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए कुड और हैव के बीच में नॉट का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है क्या वह खेल सकता था, तो इसका इंग्लिश हो जाता है कुड ही हैव प्लेड। कुड ही हैव प्लेड मीन्स क्या वह खेल सकता था। यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम कुड का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। अगला सेंटेंस है हम कब पढ़ सकते थे, तो इसका इंग्लिश हो जाता है व्हेन कुड वी हैव रीड। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, शुड की जगह कुड होगा। यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एज वी नो डैट वी कांट स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस, सो विल हैव टू प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स।